Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज, सभी हरे को कृष्णा स्वागत, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सभी को प्रणाम। जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे गीता पे। तब तक आप गीता का पीडीएफ शेयर कर लो तब तक। शिवम प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयविच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। तो सभी का स्वागत है। कल यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में एक पूर्णिमा के अवसर पे एक स्पेशल वेश हुआ था, उसे बोलते हैं गज उद्धारण वेश, है ना। जो लोग ओडिया लोग हैं वो सब ये गीत जानते हैं। आहे नील शैल प्रबल वत्त बारण मोआरत दालिनी बनकु कर दमन। तो उसमें पहला आता है, उसमें आता है ना, गजराज चिंता कैला थाई घोर जलेना चक्रपेशी नक्रनाशी उद्धारीला अपन। बहुत चिंता में था वो गजराज। गजराज मतलब गजेंद्र। हाँ, आप यस, करीब पेज 50 के आसपास होगा। ऊपर इंडेक्स में खोल लो डायरेक्ट, पेज 50 के आसपास होगा वो। ऐसे एक एक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हरि बोल। श्लोक 23 पे है, पेज 50 ऊपर इंडेक्स से खोल लो। हाँ, तो वो वेश कल हुआ था। तो ऐसे कुछ खास वेश होते हैं जगन्नाथपुरी धाम में। हम लोग भी अब शीघ्र ही, अच्छा आप सबके लिए खुशखबरी है, 22 तारीख से जगन्नाथ मंदिर जो है, अभी क्या है, लिमिटेड है, सुबह 6 से 9 बजे तक खुलता है। अभी पूरा नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह, और बल्कि अभी जो कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी है वो भी नहीं रहेगा। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए वो भी आ सकते हैं। और संडे को बंद रहेगा लेकिन अभी भी ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग जरूर कटक से और कोणार्क से और भुवनेश्वर से, तीनों जगह से यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे भक्त लोग, या तो आप लोग स्वयं भी आ सकते हैं जो लोग आसपास रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं और गीता के पहले चैप्टर पे हमने पहले 22 श्लोक को पढ़ा। ठीक है, और पिछली बार हम लोगों ने 22वां श्लोक देखा था। थोड़ा सा ऊपर करना शिवम प्रभु, पेज अप। 22 श्लोक हमने देखा था कि अर्जुन बोल रहे हैं सेना अभ्युर्मध्ये, है ना, हमारे दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को आप डालिए अच्युत्य। इस पर हमने बहुत सारी बात की थी, क्यों उनको अच्युत्य बोल रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो अब देखते हैं श्लोक नंबर 23। नीचे आइए आपकी स्क्रीन पर। तो श्लोक नंबर 23 है, योऽस्यामानन् अवेक्ष अहम या एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। तो हमने बताया था कि अर्जुन के वहां जाने का एक कारण यह है कि वो देखना चाहते हैं, है ना। जैसे हमारे साथ नहीं, कोई हमारे साथ बुरा, मतलब ऐसे तो संसार में बहुत सारे लोग बुरे होते हैं, लेकिन जब कोई अपना धोखा करता है तब दिल को ज्यादा कष्ट होता है। नहीं, ऐसे तो संसार में कोई, मान लीजिए जिसको आप नहीं जानते, वो आपके रुपया पैसा लूट के चला गया या आपको कुछ बोल दिया, तो दुख होता है, पर उतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई अपना ऐसा धोखा करता है तो उसका जो ट्रॉमा होता है, उसका जो पेन होता है, वो अलग ही होता है। एक शायर बोले ना कि हमें तो अपनों ने तोड़ा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो
कम पानी में हम उम्मीद नहीं करते कि हमारी नाव डूब जाएगी, ऐसे ही अपनों से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो यहाँ अर्जुन ये भी देखना चाहता है कि हमारे परिवार के लोग जो हमको अपना बोलते थे, हमारे साथ कौन कौन आया है जो धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुर्बुद्धि से, है ना, कौन कौन धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनकी मति बिगड़ गई है या उनके द्वारा जिनकी मति खराब हो गई। ट्रांसलेशन पे आएंगे, नीचे करो। मोबाइल में हमेशा थोड़ा लफड़ा होता है, एक सेकंड। हाँ, चलिए मुझे देखने दीजिए कौन कौन लड़ाई करने के आए हैं। जो लोग धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र की प्रसन्नता के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे तो धृतराष्ट्र के ऑलमोस्ट सारे पुत्र ही दुर्बुद्धि हैं, लेकिन यहाँ दुर्योधन की बात हो रही है। प्रभुपाद जी बताते हैं परपोर्ट में, ये एक खुला सत्य था कि दुर्योधन जो है गलत गलत शैतानी योजनाओं का प्रयोग करके इस राज्य को हड़पना चाहता था, और इसमें उसकी सबसे बड़ी सहायता उसके पिता धृतराष्ट्र ने की। इसलिए जो लोग भी धृतराष्ट्र की तरफ से, दुर्योधन की तरफ से आए हैं, वो उसी प्रकार के व्यक्ति होंगे। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। जैसे आप देखेंगे, ऐसा आप नहीं पाएंगे कि एक कौवा उड़ रहा है, कौवे के साथ में कोयल उड़ रही है, उसके साथ में मोर उड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। कौवा है तो कौवा का ग्रुप, चिड़िया है अलग अलग तो चिड़ियों का ग्रुप, ऐसा होता है। तो ऐसे ही मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो अर्जुन देखना चाहते थे कि युद्ध के मैदान में लड़ाई शुरू होने के पहले कि कौन है जो ये सब इकट्ठे हुए हैं। और अब जो है उनके मन में भी उनके प्रति कोई शांति की भावना नहीं थी, अब वो भी युद्ध के लिए तैयार थे कि। और दूसरी बात वो ये भी देखना चाहते थे, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक युद्ध नीति है ये 101, विदुर की नीति में एक फेमस नीति है, कभी शत्रु को कमजोर मत समझो। तो इसलिए वो ये भी देखना चाहते थे कि शत्रु की क्या शक्ति है। लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि कृष्ण मेरे तरफ है, तो डरने की तो कोई बात नहीं है। नीचे करिए और पेज डाउन। ऐसा आता है, बस बस ठीक। सुंदरकांड में, सुंदरकांड होने के तुरंत बाद तो हनुमान जी क्यों बध गए मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से, उसके कई कारण दिए जाते हैं आचार्यों के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी जो है, वैसे तो ब्रह्मास्त्र के ऊपर किसी का कोई नहीं होता, ब्रह्मास्त्र चला तो वो काम करेगा, है ना। लेकिन आप तो जानते हैं कि हनुमान जी शिव जी का भी अवतार है, और वैसे भी हनुमान जी को लीला की दृष्टि से भी उनको ये आशीर्वाद मिला था सभी का, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी का, कि उनके अस्त्र का उनपे कोई असर नहीं होगा। तो एक्चुअली चाहते तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर सकते थे, लेकिन एक तो ब्रह्मा जी का नाम खराब नहीं करना चाहते थे, वो भी बात है, और भी कई बातें। और एक बात ये भी थी कि उन्होंने सोचा चलो मैं जाके देखता तो हूँ ये रावण की शक्ति क्या है। भाई जब आप उसके दुश्मन के पास जाएंगे, दुश्मन के दरबार में उसके मंत्री शक्ति सब लोग रहेंगे, सेनापति सब लोग रहेंगे, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कि क्या चल रहा है स्थिति। तो इस कारण से भी उन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि वो जो है जाके देखेंगे, इसलिए वो बंधने को तैयार हो गए। और मेघनाथ को लगा हाँ कि उसकी महानता है कि उसने इस बानर को पकड़ लिया, जो कि अक्षय कुमार है ना, जो रावण का सबसे पहले पुत्र अक्षय कुमार मारा गया था, जिसको हनुमान जी ने मारा था अशोक वाटिका में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अर्जुन जो है वो देखना चाहते हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन वर्सेस रशिया जो टेंशन चल रहा है, तो दोनों पक्षों की तरफ से कितना सारा नौटंकी चल रहा है, डिप्लोमेसी। कभी बोलते हैं यहाँ लड़ाई होगी, कभी बोलते हैं ये होगा, है नहीं, दूसरे को ये इस प्रकार से करना, ये बहुत नेचुरल है किसी भी वॉर गेम में। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है वो देखना चाहता है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, किधर से पहुंच गए ये लोग। और जैसे यहाँ पे ये भी बताया गया है कि धृतराष्ट्र जो है, देखिए जब हम कोई वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष बहुत विशाल सा हम वृक्ष देखते हैं, उसमें हजारों शाखाएं और उपशाखाओं को हम देखते हैं,
और लाखों लाखों पत्तियां होती हैं और फल फ्रूट होते हैं, उन पे हमारी नजर जाती है। लेकिन वृक्ष इनमें से किसी के कारण नहीं होता, उसका मूल होता है उसके अंदर जो जमीन पे दिखता नहीं, उस मूल के कारण ही वो वृक्ष खड़ा है। अगर वो मूल हट जाए तो वो वृक्ष की उसकी कोई स्थिति नहीं रहेगी, है ना। तो ये जो दिख रहा है युद्ध, तो हमको लग रहा है कि ये दुर्योधन के कारण हो रहा है, और कर्ण के अपमान के कारण हो रहा है, और दुर्योधन की ये हो गया, वो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जो कारण हमको नहीं दिखता है, लेकिन दिखेगा अगर हम गहराई से देखें, वो है धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र की मन की ईर्ष्या, ये धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्र राष्ट्र को पकड़ने की, कुर्सी को पकड़ने की, बैठने की इच्छा, वही दुर्योधन के रूप में सामने प्रकट हो रही है ना। आप में से बहुत सारे लोग बाहुबली पिक्चर देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, इससे ही उसको उस पिक्चर का प्लान काफी हद तक यहाँ से लिया गया है, नहीं कि कैसे, क्या नाम था उस भाई का यार, बल्लभ भट्ट, क्या नाम था उसका, जो भी दो दूसरा बाहुबली का भलाल जो देव, भाई था। ओके, भल्लार देव, हाँ, ओके, थैंक यू, भलाल देव। भल्लाल, ओके, हाँ ठीक है, जो भी है। तो उसका जो पिता था, उसकी इच्छा थी कि मेरा बेटा बनना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपंग हूँ, वॉटेवर, तो मैं तो नहीं बन पाया। तो धृतराष्ट्र का भी ऐसे ही था कि हालांकि धृतराष्ट्र राजा था, लेकिन उसको पता था कि क्योंकि पांडु जो है, पांडु राजा नहीं है, इसलिए मुझे भीख में ये राष्ट्र मिला है, मुझे ऐसा राष्ट्र। तो उसकी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है, उसको पूरा अधिकार उसका होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। तो उसके लिए साम दाम दंड भेद, जो दुर्योधन ने जहर भी दे दिया तब भी सहन किया गया, है ना। तो ये कोई जस्ट राजा ऐसा नहीं करता, लेकिन क्या बोलेंगे, धृतराष्ट्र था ही ऐसे। चलिए नेक्स्ट, 24वां श्लोक। तो संजय, अभी तक क्या हो रहा था, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे थे कि आप मेरा रथ लेके जाइए, मैं देखता हूं कौन लोग खड़े हुए हैं। अब संजय आगे बताते हैं, नीचे करिए और थोड़ा। संजय उवाच एवं युक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो संजय बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। कृष्ण को कृष्ण नहीं बोलते, कृष्ण को ऋषिकेश बोल रहे हैं यहाँ पर। अर्जुन को अर्जुन नहीं बोलते, अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं, भरत कहते हैं। तो संजय ने कहा कि सॉरी, धृतराष्ट्र को कहा उसने, हे भरतवंशी। इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा बोले जाने पर भगवान कृष्ण ने अपने रथ को, अपने शानदार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि उसमें भगवान को ऋषिकेश पहले बोला गया है। तो जो लोग चैट बॉक्स में बताएंगे ऋषिकेश क्यों बोला गया भगवान को, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, जब भगवान के बहुत सारे नाम आए थे, जब भगवान को अच्युत बोला गया था, नहीं तो उसके पहले भी, तो उसको आप चैट बॉक्स में डालेंगे। अच्छा, अब इसमें अर्जुन को गुणाकेश क्यों बोला गया है, थोड़ा हम ये बताएंगे। जैसे एक बार किसी ने पूछा था कि ऋषि, मुनि, सन्यासी, इन सब में क्या अंतर होता है ना, कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन आया। तो ऋषि मतलब होता है इंद्रियां, है ना, ऋषिक। तो ऋषिकेश, जैसे भारत में एक शहर भी है ऋषिकेश, तो ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है ना, इंद्रियों का जो स्वामी है, उसको ऋषिकेश कहते हैं। तो भगवान ही केवल हमारे इंद्रियों के स्वामी है ना। तो अच्छा, तो अभी अर्जुन को गुणाकेश क्यों कहा गया वो बताएंगे। तो एश शब्द का मतलब होता है ईश्वर। तो ईश्वर और भगवान एक नहीं होता, ध्यान से सुन लीजिए, ईश्वर और भगवान एक नहीं होता। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, मास्टर। तो भगवान क्या है, भगवान है परम ईश्वर, ठीक है। दोनों ईश्वर और परमेश्वर एक नहीं है। देखिए, मेरे घर में हो सकता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं कहता हूं बेटा ऐसा करो, बेटी ये करो, है ना, माँ बोलती है तुम दोनों निकलो यहां से, तो उनकी बात चल रही है, उनकी बात मानी जा रही है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, यानी वो ईश्वर है। तो एक व्यक्ति भी एक छोटे स्तर पे ईश्वर हो सकता है। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे राज्य में ऐसा होगा, तो उनके अनुसार बात होगी। मोदी जी बोलेंगे नहीं हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वैसी होगी। वो लोग भी ईश्वर है। तो बहुत सारे ईश्वर इस संसार में है, कोई छोटा, कोई उससे बड़ा, कोई इससे बड़ा, है ना, कोई इससे बड़ा, कोई इससे बड़ा, ऐसे देवता लोग वो बहुत बड़े।
ऐसे करते करते सारे ईश्वरों का भी जो ईश्वर है, जो सारे ईश्वरों को भी कंट्रोल करता है, उसको परमेश्वर बोलते हैं, है ना। तो कई बार लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों वेदों में ईश्वर कहा गया है, इंद्रदेव को, फलाना देव को, ये देव। हाँ, तो ईश्वर तो आप भी हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन को भी ईश्वर कहा गया है। कहा गया है गुड़ाकेश, एश मतलब ईश्वर। तो अर्जुन कौन से ईश्वर है? गुड़ाक। ये गुड़ाक के ईश्वर है। गुड़ाक मतलब नींद। ये नींद को जीत लिए उसके स्वामी है ना। तो मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि महाभारत के कमेंट्री में ये है कि जब अर्जुन एक दिन रात को भोजन प्राप्त कर रहे थे, और पहले तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम नहीं था, सब लाइट शाइट था, तो कोई जो भी दिया वगैरह जला था, तो एक हवा आई और उससे वो दिया बुझ गया। तो जब दिया बुझ गया तो अंधेरा हो गया कक्ष में, उस रूम में। तो आप भी इस बात को जानते हैं, साइंटिफिकल फैक्ट है ये, या फिर आप कभी रात को जागोगे नींद से तो आप इस बात को देख सकते हो, आंखों को कुछ समय लगता है, लेकिन कुछ मिनट के बाद आंखें भी थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल हो जाती हैं, और नींद में भी उसको, मतलब अंधेरे में भी उसको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है, कम लाइट में भी वो देखना शुरू कर देती है ना। बल्कि जो पूर्णिमा वगैरह होता है उसमें तो काफी कुछ दिख जाता है। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि आउल जो होता है, आउल मतलब कि क्या बोलते हैं आउल को यार, ये उल्लू, है ना, जो भी ओडिया में बोलते हैं आप समझ गए। तो जो लक्ष्मी जी का वाहन है वो क्या करता है, बल्कि आउल का तो ऐसा है, ऐसे तो बहुत सारे जानवर हैं जो निशाचर होते हैं, जो निशा यानी कि रात में चरते हैं, रात में जाके वो शिकार करते हैं, तो बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन आउल की क्या बात खास है, ये मैंने खुद, मतलब ये पर्सनल रियलाइजेशन से बोल रहा हूँ, कोई साइंस चैनल से नहीं बोल रहा हूँ। ये कुछ महीनों पहले की बात है। हम सुबह 4 बजे, हमारे तो 4:30 बजे मंगल आरती होती है, इसलिए 4 बजे के पहले उठना ही पड़ता है, नहा धो के रेडी होना है। तो 4 बजे से थोड़े पहले मैं उठा, तो बाहर पूरा अंधेरा था और हमारे कमरे में लाइट थी। तो हम लोग गेट खोल के, रूम में और भी 2-3 भक्त थे, जाने लगे बाथरूम की ओर बाहर। तो क्या हुआ कि एक आउल पता नहीं कहां से आ गया, वो गेट के अंदर से घुस गया अंदर। अब वो एक कोने में जाके चढ़ फटाफट करने लगा, कुछ कुछ करने लगा। तो सब लोग डर गए, क्योंकि आउल की जो बीक होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है, उसकी जो चोंच है, सांप वाप को भी खा सकता है, वो इतना पावरफुल होता है ना। और आउल क्या होता है, जो लोग थोड़ा मिलिट्री साइंस वगैरह पढ़ते हैं, आउल को बोलते हैं स्टिल्थ किलर। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई कौवा जाएगा, नहीं तो कोई मोर, कोई भी जो पक्षी जाएगा तो आवाज होगी, लेकिन आउल जो होता है वो ऐसे उड़ता है कि पता ही नहीं चलेगा कि भैया कोई उड़ रहा है ना। इसलिए जो स्टील्थ वाले मिशन होते हैं ना, जो कमांडो लोग या आर्मी के जो स्पेशल यूनिट्स जो कि सीक्रेटली काम करना चाहते हैं, हाँ, साइलेंट किलर, हिटमैन टाइप, असैसिन वो लोग जो है, या जो कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, वो कम आवाज में उड़ते हैं, बहुत कम आवाज में, जैसे जिस हेलीकॉप्टर से उसामा बिन लादेन को मारा गया था, ऐसे इस तरह के। वो आउल के बॉडी को देखकर साइंटिस्ट ने उससे आइडिया लिया है, नेचर को देखकर ही आइडिया लिया है। एनीवे, तो वो आ गया। तो आउल के लिए क्या होता है, देखिए दुनिया का पर्सपेक्टिव कितना अलग है। हमारे लिए इस कमरे में जब तक प्रकाश है तब तक हमें देखने में कंफर्ट होता है, अंधेरे में मुश्किल होती है। लेकिन आउल के लिए उल्टा है, आउल के लिए जितना अंधेरा होगा उसको अच्छा दिखता है, और जितना प्रकाश होगा उसको मुश्किल होती है। ये आउल का देखिए कितना दुनिया उल्टी फीदी है ना। इसलिए जो उल्लू होता है वो दिन में नहीं, वो रात दिन भर सोते हैं। तो इसलिए मैं उसको सोच रहा हूँ कि भाई वो जा काहे के लिए नहीं रहा है, उसको डराने का प्रयास करो, कुछ करो, वो हिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था लाइट में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो किसी ने मुझे बोला आप लाइट बंद कीजिए और बाहर का लाइट ऐसे दूर का एक चलाइए इस तरीके से, है ना। तो फिर जब वैसा कुछ कॉम्बिनेशन किया गया तब वो बाहर निकला बड़ी मुश्किल से, है ना, और मैं मंगल आरती में लेट हो गया। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव। तो अर्जुन ने, हाँ मैं बोल रहा था, तो अर्जुन ने अंदाजे से, वो खाना खा रहे थे और एकदम से लाइट चली गई, एकदम से दिया बुझ गया, तो भी वो अंदाजे से खाना खा पा रहे थे, क्योंकि एक मोटा मोटा आइडिया व्यक्ति को रहता है। तो अर्जुन के मन में आया, जब हम लोग अंदाजे से खाना खा सकते हैं तो अंदाजे से हम शस्त्र क्यों नहीं चला सकते। तो आप जानते हैं शब्द भेदी बाण, शब्द भेदी बाण क्या होते हैं। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो शब्द भेदी बाण पे काम कर लेते हैं, इवन आज भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। एक वेस्टर्न एक आर्चर है, वो
तिरछे बाण मारना आज भी जानता है। हालांकि उसने धनुर्विद्या नहीं पढ़ी है, लेकिन समाव भगवान ने उसको ये शक्ति दी है या उसको ये एबिलिटी दी है। तो एनीवे, तो उसने शब्द भेदी बाण पे प्रैक्टिस शुरू करी, पट्टी बांधकर उसने प्रैक्टिस शुरू की रात में, है ना। तो रात रात भर जागकर अर्जुन जो है मेहनत करते थे। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्त मतलब आलसी लोग, है ना, बस खाओ पियो और पैरासाइट बन जाओ। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया अमेरिका के एयरपोर्ट पे, डू यू लाइक टू वर्क, क्या आप काम करना पसंद करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू कैन नॉट वर्क एज वी वर्क, एज मच एज वी वर्क। आई एम एन ओल्ड मैन, 79 years old, बट स्टिल आई एम वर्किंग 16 hours a day। आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी रात को उठ के अपने ट्रांसलेशन लिखते थे। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि भक्त लोग जो हैं वो मेहनत नहीं करते, वो प्रयास नहीं करते। हाँ, लेकिन वो अपने प्रयास को सर्वोपरि नहीं मानते। वो प्रयास करते हैं कृष्ण की नजर में आने के लिए, कि देखो हम प्रयास कर रहे हैं कृष्ण, अल्टीमेटली कृष्ण की कृपा से ही होगा। जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं राधानाथ महाराज, तो राधानाथ महाराज जब इस्कॉन में जुड़ने के पहले वो वृंदावन में रह रहे थे पहले से। उनकी बहुत सुंदर स्टोरी है, जर्नी होम, आप उसको जरूर पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, कैसे वो आए इंडिया। तो वो वृंदावन में रह रहे थे, तो राधा रानी का जो गांव है उसका नाम है बरसाना, है ना। तो बरसाना में क्या है, ऐसे अलग अलग पहाड़ है वहां पर, उसके 4 चोटियां हैं। तो वहां पे, ये तो 50 साल से ज्यादा बड़ी पुरानी घटना हो गई, 1971 की बात है ये, 50 साल से ज्यादा हो गया। तो वहां पे एक बाबा जी रहते थे, शायद रमेश बाबा थे, क्या नाम था। तो एक दिन, मतलब वो लोग पहाड़ की चोटी पे वो बाबा जी रहते थे, और राधानाथ महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, जाके उनके पास जाते थे, उनसे कुछ सेवा करते थे उनकी। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि बाबा जी, नीचे गांव में सब लोग बोल रहे हैं कि कोई तेंदुआ घूम रहा है यहाँ पे, कोई तेंदुआ घूम रहा है। नहीं तो कोई टाइगर था कि तेंदुआ, में भूल गया, जो भी है, शायद टाइगर था, जो भी है, लेपर्ड या टाइगर वहां पे घूम रहा है। तो सारे गांव वाले जो हैं बिल्कुल अपने घर वर को बंद करे हुए हैं, सब लोग को थोड़ा डर लग रहा है कि रात में कुछ हो ना जाए। तो वो बाबा जी ने बोला, चिंता मत करो। तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में पास में एक छोटी सी लकड़ी की डंडी थी, छोटी सी। तो उस डंडी को उठाया और वो सो गए, और सो के वो जो है वो डंडी को हाथ के पास में रख लिए। तो राधानाथ महाराज ने बोला, मतलब बाबा जी आप क्या करने के वाले हैं, ये डंडी से क्या होगा? मतलब सोचिए, कोई आपके सामने शेर आएगा, नहीं तो तेंदुआ आएगा, तो कम से कम कोई लाठी वाठी तो होना चाहिए ना, इतना सा डंडी से क्या करोगे आप, उससे तो चूहा भी नहीं डरेगा। हाँ, कहने का तात्पर्य ये था। तो क्या उसका आपने क्या चूहा समझा हुआ है क्या? तो वो बाबा जी ने उत्तर दिया, देखो हम राधा रानी के आश्रय में, हम राधा रानी के गांव में, ये राधा रानी की जिम्मेदारी है कि उन्हें हमारी रक्षा करनी है, ये राधा रानी का काम है। तो फिर महाराज ने बोला, ठीक है, अगर राधा रानी रक्षा करेंगी तो आप डंडी क्यों रखे हुए हो, फिर राधा रानी को रक्षा करने दो। बोले नहीं नहीं, लेकिन राधा रानी को मुझे बताना है कि मैंने प्रयास किया था। राधा रानी बाद में ये ना बोले कि तुम तो कुछ प्रयास ही नहीं किए, नहीं, मैंने प्रयास किया है, वो दिखना चाहिए। तो इसलिए प्रयास के रूप में मैं डंडा पास में रखूंगा और इससे मैं कुछ कुछ करूंगा, लाइक दैट। तो ऐसे भक्त को प्रयास करना चाहिए अपना बेस्ट, है ना। वो एक बाबा जी थे, उनके लिए उतना काफी है, लेकिन हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। तो एक अर्जुन प्रयास कर रहे थे उन्होंने, तो जब द्रोणाचार्य ने देखा उनकी इस लगन को, कि रात रात भर वो जाग के ये कर रहे हैं, तो प्रसन्न होकर उन्होंने उनको बहुत सारे अलग अलग अस्त्र शस्त्र भी दिए, है ना, जिससे कि अश्वत्थामा को ईर्ष्या हो गई कि क्या है, पिताजी मेरे हैं, देते उसको है सारा, है ना। तो फिर अश्वत्थामा ने भी जिद की, तो इस कारण से उनको कुछ कुछ अस्त्र दिए गए, इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र, जिसका उसने दुरुपयोग किया। एनीवे, तो इस कारण से उनको गुणाकेश बोला जा रहा है। तो बाकी इस बारे में और डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे को। अभी यहाँ तक कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो मैं पहले चैट बॉक्स दिख रहा हूँ, फिर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय कम है। और ये जो जितने भी नोट्स हैं, हम लोग चैप्टर 1 जैसे समाप्त होगा या आधा होगा तो एक क्विज करेंगे, बहुत सिंपल क्विज, मल्टीपल चॉइस, और उसके आधार पे भी जो है सबको दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी मुझे क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है चैट बॉक्स में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। शुभम, हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जो पूछना चाहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे गलत पड़ा।
प्रभु जी, आपने जो सवाल पूछा था वो बूढ़ा केस था या ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण जी का नाम? हाँ, मतलब भगवान का नाम ऋषिकेश, अर्जुन का नाम गुड़ाकेश। अच्छा प्रभु ठीक है। जी, ने ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं वो किसी नहीं, को? इंद्रियों के जो स्वामी हैं, कंट्रोल तो आप और मैं भी कर सकते हैं अगर भगवान की कृपा जी रही जी। तो। वो भी बोल अच्छा सकते हैं, लेकिन मेनली ऋषिकेश मतलब स्वामी, है ना, अच्छा, इस जब प्रकार भी से। हमें मतलब जब हमारा मन भगवान से विचलित होकर इधर उधर जाए तो हमें भगवान का वो नाम स्मरण करना चाहिए ताकि। हाँ, यस, कि भगवान आप तो ऋषिकेश हो, ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति मतलब क्या है? ऋषियों से, इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करना। तो इसलिए हम ओके। भगवान को याद कर सकते हैं कि भगवान आप तो ऋषिकेश हो, हम पे दया करो, हम तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारा मन बहुत ऐसा है, थर्ड क्लास है आप, लेकिन अब जैसा भी हूं मैं हूं तेरा, अपनी शरण में लगा ले। अब जो भी हूं मैं तो आपका हूं, अब थोड़ा कंसिडर करिए। एक हिंदी में कवि एक ऐसा खाए, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मुझे शर्म आती है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपके पास आऊं, पर मैं क्या करूं, मेरे पास और क्या तरीका है, आपके अलावा मेरा कौन है। कभी उस पर चर्चा करेंगे, इस गीत पे, बहुत अच्छा गीत। ठीक है, और कुछ, कोई कमेंट या कुछ आप शेयर करना चाहें, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ही हो, कुछ आप इससे बारे में कुछ चर्चा करना चाहिए, गीता पे चर्चा है तो आप लोग को भी कुछ बोलना चाहिए। कोई इससे रिलेटेड आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ आपने सुना हो या कुछ आप कहना चाहते हो जो आज हमने डिस्कशन किया। श्लोक नंबर 23-24। कुछ नहीं, ओके। तो सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा भगवान जगन्नाथ जी से, कल सुबह जाऊंगा मंगल आरती में। किसी को कोई स्पेशल प्रार्थना करनी हो तो बता दीजिए, हम आपके लिए कर लेंगे। और सभी यहाँ पे जगन्नाथ जी का फोटो। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। जगन्नाथ जी को बोलिए कोविड दुनिया से चले जाए। ओ देखिए, ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह का जब हम प्रार्थना करते हैं, देखिए भक्ति रिलेटेड प्रार्थना हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि भगवान मेरा मन हरि नाम में लगे, मेरा हृदय साफ हो जाए। ये जब इस तरह की कोई इच्छा अगर हमारी है तो प्रभुपाद ने हमको सिखाया है, हमको बोलना चाहिए, कृष्णा इफ यू सो विश देन प्लीज यू कैन डू लाइक दिस। मतलब कि भगवान अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको हटा दें, है ना। जैसे अगर मुझे मुझे मेरा एग्जाम है ना, या मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या मुझे ये काम करवाना है, तो ऐसे डायरेक्टली हमको भगवान नहीं बोले भगवान ऐसा करवा दो प्लीज। मतलब हमें भगवान पे भरोसा नहीं है कि भगवान जो करवा रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे लिए बेस्ट है, हमें भरोसा नहीं है। तो अगर हमें भरोसा नहीं भी है, अगर हम उस स्थिति में नहीं है, तो वैसे तो खुद के लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान सब दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें मांगना भी है तो इस तरह मांगना चाहिए कि भगवान अगर आपको ये लगता है कि मेरे लिए अच्छा है तो कृपया आप ऐसा करें, इस प्रकार से। ये बेस्ट है, हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण थैंक, प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारे लिए तो सब कुछ बेस्ट है, तो हम भगवान का क्यों प्रार्थना मांगे? हाँ, तो आप बहुत बड़े भक्त हैं, महान भक्त। हाँ, एक आइडियली भक्त को कुछ नहीं मांगने की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए मांग सकते हैं और दूसरों के भले के लिए मांग सकते हैं, कि दूसरों को कष्ट के देख के। लेकिन हाँ, खुद के लिए खुद मांगने की जरूरत नहीं है आइडियली। लेकिन हम सब अभी आइडियल लेवल पे नहीं है, तो अगर हमको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और हमको बहुत, तो इससे अच्छा फिर मांग ही लो, है ना। लेकिन हाँ, बहुत एक ऊंचे स्तर के जो भक्त होते हैं वो लोग नहीं मांगते, वो भगवान पे डिपेंड रहते हैं, जैसा होना है होगा, अच्छा है जो भगवान चाहे। लेकिन जरूरी नहीं हम लोग उस स्तर पे हो। तो अगर हम उस स्तर पे नहीं है, हमारे गुरु महाराज बोलते थे, इफ यू आर अ चाइल्ड एक्ट लाइक अ चाइल्ड। अगर आप छोटे बच्चे और आपको भूख लग रही है, बड़े लोग तो अपनी भूख सहन कर सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप बच्चे हो, अगर आपको बहुत कुछ चाहिए संसार में, कोई बहुत आपकी तीव्र इच्छा है, तो कोई बात नहीं, भगवान से मांगना बुरा नहीं है, वो तो आपके पिता है। लेकिन इस प्रकार से मांगिए। हो सकता है अगर भगवान नहीं देना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई मतलब बहुत बड़ी उसमें हमको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, कल एक काम है, तो काम हो जाएगा कुछ मंदिर के लिए हाँ बहुत अच्छा। तो आप लकड़ी आ भगवान से ऐसे जाएंगे। प्रार्थना करो कि भगवान मैं ऐसा करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे करवा दीजिए, आपको कुछ मैं आपके भक्तों के लिए दान दक्षिणा करूंगा जैसे, तो आप बोल सकते हैं। बट इट्स बेटर टू यूज दिस वर्ड कि कृष्णा अगर आप चाहें तो, अगर आपको ये प्रसन्न हो, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको इससे प्रसन्नता हो तो प्लीज करवा दीजिए, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे।
हरे गिफ्ट कृष्ण करवाने के लिए प्रभु बोल सकते हैं। हरे कृष्ण ऑलरेडी ऐसे प्रभु जी, बोल चुका हूँ। अभी बंद होने वाला है एक्चुअली, 1 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, तो हरे जो कृष्णा बोलना प्रभु स्टार्ट जी, करें। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मेरे लिए प्रे करना, मेरा कल भागवत का 5वां अध्याय का ये टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर माता जी, भगवान चाहे तो। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, मेरे लिए छोटा सा रिक्वेस्ट, चैंटिंग से ज्यादा मन लगे। हाँ, ये अच्छी प्रार्थना है, स्पिरिचुअल प्रार्थना आप जितने चाहे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रभु थैंक जी, यू। चोला माला हो रहा है लेकिन इतना मन नहीं लग रहा ठीक है, है, कोई इधर बात उधर नहीं, भटक। भगवान चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। चलो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।